अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर और एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई इसकी शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग से। तो मैं उठ गई थी 5 बजे के आसपास। थोड़ा घूमा फिरा, पानी वगैरह पिया, थोड़ी सी हल्की फुल्की भाई जैसी मेरे को हो सकती है मेरे से, तो वैसी मैंने एक्सरसाइज की है। और एक्सरसाइज करने के बाद भाई तो मैं अब यहाँ पे फ्रेश होके अपना हाथ मुंह धुल रही थी। और भाई अगर आप सुबह उठने के बाद मुंह पे अच्छे से ठंडे ठंडे पानी के छींटे ना पड़े ना, और बढ़िया से एकदम से पूरे मुंह को क्लीन ना करें, तो बिल्कुल भी फ्रेशनेस नहीं लगती, ऐसा लगता है बासी बासी सा। तो वही मैंने पूरे मुंह पे अच्छे से साफ कर लिया। और यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर चींटियां चढ़ गई हैं। तो ऐसा महसूस हुआ जैसे चींटियां काटती है ना, इस तरीके का महसूस है कि मैं अभी बाहर आंगन में नीचे ही बैठी थी ना, तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगा। तो फिर भाई मैं आ गई थी अंदर, यानी कि रसोई में, अपने सुबह के और कामों को निपटाने के लिए। जो ये रात के बर्तन थे ये ऐसे ही रखे थे भाई टोकरी में, तो रात को लगाए नहीं थे, तो ऐसे सूखने के लिए छोड़ दिए थे। तो मैं सुबह उठते पहले इनको लगाऊंगी, अच्छे से अरेंज कर दूंगी और बढ़िया से। और फिर ना अच्छे से सूख जाते हैं, नहीं तो ना वही सारे रैंक का ना खराब सा हो जाता है। मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत से होते हैं जो गीले बर्तनों को रैंक में लगा देते हैं, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता भाई। मेरे को तो सूखे हुए बर्तन ही रैंक में अच्छे लगते हैं। इस वजह से मेरा रैंक ना काफी पुराना है, ना तो इसमें जंग लगा है, ना तो ये वैसे सफेद सफेद हो जाता है ना इस तरीके का, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस वजह से मेरी इन आदतों की वजह से ये आज भी बिल्कुल एक बार धो देती हूँ ना ऐसे हल्के से, तो बिल्कुल बढ़िया नए जैसे चमक जाता है। तो मैंने अलीशा को भी जगा दिया था कि उसके स्कूल का टाइम हो गया है, तो उसके लिए मैं बना रही थी नाश्ता। और भाई नाश्ते में आज कुछ खास नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने रात को ना घिया और तोरी की मिक्स सब्जी बनाई थी। क्योंकि ना आहिल के चक्कर में ना एक तो बड़ी घिया थी और दो तीन छोटी छोटी घिया रखी हुई थी, मैं उनकी क्या सब्जी बने। तो अम्मा बोली कि इकट्ठी बना ले दोनों की और बढ़िया लगती हैं। और सचमुच में बहुत ही अच्छी बनी थी सब्जी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो इसी चक्कर में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बनाया। तो अलीशा तो लेके नहीं जाएगी सब्जी वगैरह, तो आज उसको ना लंच में सिर्फ रोटी अच्छे से घी लगा के और दही के साथ वही मैं उसका लंच पैक कर दूंगी। ज्यादा ताम झाम नहीं करूंगी आज कोई भी, बिल्कुल भी। ना तो मेरा मन है, ना तो वही कुछ घर में एक्स्ट्रा कोई सब्जी है कि जो मैं सुबह सुबह बना लूं और उसके लंच में पैक कर दूं। लेकिन गर्मी में भाई दही भी अच्छी रहती है, ऐसा नहीं कि दही अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा नमक मिर्च मिला के बढ़िया लगती है दही भी, और अच्छा सा रायता हो जाता है। तो उसके लिए भी मैंने दूध भी गर्म कर दिया है। क्यों आज कल है ना मैं दही जमान रात को ना भूल गई थी, नहीं तो ना वो सुबह लस्सी पी के जाती है, वो भूल गई थी। तो इस वजह से मैंने आज उसको दही दे वो दूध दे दिया है। तो आज वो दूध पी के कुछ साथ में अगर खाना चाहेगी तो ले लेगी। और भाई उसके मन की बात है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, उनके मन की बात होती है। तो उसका लंच वंच बना के मैं रखी आई थी रसोई में, और उसका दूध भी रख दिया था कि वो फ्रेश व्रेश होके अपना खा लेगी आराम से। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, तो यहाँ पे मैं डस्टिंग करने लगी थी भाई लिविंग रूम की। भाई बच्चे ना रोज की रोज इतना उधम मचाते हैं ना, कितना ही कर लो कितना भी, लेकिन भाई बच्चे तो ऐसे हैं टस की मस नहीं होते और ना ही मानते हैं बिल्कुल भी बात। और अब तो भाई छुट्टियां भी चली हुई है आहिल की, और अनम भी आ जाती है, बिल्लू भी हो जाता है, तो कई बच्चे हो जाते हैं ना साथ में। तो वही बच्चे तो उधम भी ना मचाए रह नहीं सकते, तो वो खूब धमाल चौकड़ी करते हैं और पूरे घर में फलावड़ा फैला कर रख देते हैं। तो भाई इसी वजह से मैं पूरे उसको अच्छे से झाड़ दूंगी सोफों को। और धूल मिट्टी के तो भैया आजकल इतनी बरकत हो रही है, इतनी बरकत हो रही है धूल मिट्टी में। तो आप अभी डस्टिंग करके हटोगे तो थोड़ी बात देखोगे ना, तो आपके फिर उतनी डस्ट मिल जाएगी। भाई डस्ट तो इतनी हो रही है क्योंकि हवा में इतनी आंधी भी आती है, और हवा में भी इतनी रेत और धूल मिट्टी आ जाती है। कितनी सफाई कर लो, कितना ही कुछ कर लो, कोई फायदा नहीं हो पा रहा भाई। कितना ही झाड़ू लगा लो दिन में, अब तो ना पता नहीं कितनी तो झाड़ू लगती है, कितनी बार, ये पता ही नहीं होता भाई। आप सफाई कर करके परेशान हो जाओगे, लेकिन ये जिद्दी धूल मिट्टी ये परेशान नहीं होती होगी, तो बस अपनी मर्जी के हिसाब से चलती रहती है।
तो वही हमारा तो काम है करना, और जो काम वही हम करेंगे वही। और अपने घर को साफ सुथरा रखना कौन नहीं चाहता, वही थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, थोड़ा सा एफर्ट तो लगता है साफ सफाई करने में, लेकिन वही फिर है ना, जो साफ सुथरा होने के बाद घर का जो अच्छा सा लुक होता है ना, जो रिजल्ट आता है एकदम, जो पॉजिटिव वाइब आती है अपने साफ सुथरे घर को देख के, वो तो एक वही अलग ही होती है। तो मैंने पूरे अच्छे घर को पूरे को क्लीन कर दिया है, और ये कपड़े जो धोए थे ना वो मैंने तय भी कर दिए हैं, और जो बचे कुछ थे वो प्रेस भी कर दिए हैं। तो भाई इतने ज्यादा कुछ नहीं था ताम झाम। तो फिर उसके बाद भाई मैं आ गई आंगन में, और आंगन का भी काम भाई बहुत कैड़ा होता है, क्यों इतनी धूल मिट्टी होती है ना यहाँ पे, खुला है ना, तो इस वजह से इतनी धूप होती है, इतनी धूल हो जाती है यहाँ पे। तो खुले की वजह से जितनी बार मैं हाथ धोने के लिए अगर वॉश बेसिन की तरफ जाती हूँ ना, मैं उतनी बार इसको साफ करके आती हूँ, लेकिन भाई धूल का तो क्या ही कहें, वो तो हर बारी इतनी मिलती है, जितनी बार मैं उसे साफ करूंगी वो उतनी मिलती है भाई। और सुबह एक बार तो भाई अच्छे से क्लीन करना तो पड़ता ही है। मैंने तो सारे बाथरूम को, पूरे वॉश बेसिन को, और जो आसपास की टाइलें थी ना उन सबको धो दिया है। और धूल मिट्टी भी काफी हो गई थी इस रात को, मेरे ख्याल से हल्की हल्की बूंदाबांदी आई है शायद, आंधी वांधी तो नहीं आई, लेकिन बूंदाबांदी लगती रही थी मेरे को, क्यों आंगन गंदा हो रखा था, तो मेरे को लग रहा था कि बूंदाबांदी आई है। तो फिर इस वजह से मैंने आंगन को पूरे को धो दिया है, और पोछे को भी धो के रख दूंगी, क्यों भाई ये भी धूल मिट्टी में हो गया था थोड़ी सी, इस पे भी मिट्टी सी जमा हुई थी, तो अच्छे से इसको भी धो के रख दिया है। और पूरे आंगन को अच्छे से वाइपर लगा के सूखने के लिए छोड़ देंगे, जब तक पोछा लगाने का नंबर आएगा ना तो ये अच्छे से सूख जाएगा। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके हमारे वकील साहब चल दिए थे अपने ऑफिस, और यहाँ कर रहे थे ये अपने बेटे को लाड। और सुबह सुबह वही अपने बेटे को, अपनी बेटी को, सबको लाड करके जाते हैं, और भैया से जाना भी चाहिए सुबह सुबह, तो अच्छा लगता है, एक अलग सा वो बढ़िया लगता है, मतलब कुल मिला के आप समझ जाइए। तो फिर उनके बाद जाने के बाद धीमे मेरे और काम बनते हैं ना, उनके रहते रहते तो वही इतने साथ ज्यादा काम नहीं हो पाते। तो उनके आने के बाद, जाने के बाद तो मैं लग गई थी यहाँ पे अपनी, जो और डस्टिंग रह गई थी, तो मैंने आज है ना फ्रिज के ऊपर का हिस्सा भी साफ करने की सोचा, क्योंकि काफी धूल मिट्टी हो गई थी, और रोज की रोज आंधी तूफान आता है ना, और ये बाहर ही रखा हुआ है खुले में है, तो काफी गंदी हो जाती है, और धूल भी काफी इकट्ठी हो जाती है इस पे। तो इसी वजह से मैंने पूरा साफ कर दिया। और भाई ये पॉकेट वाला ना कवर अच्छा तो लगता है, लेकिन भाई इसके अंदर जो बच्चे ना कुछ भी कोई भी चीज, जो चिली फ्लेक्स हुए, ये ऑर्गेनो जो पिज्जा के साथ आते हैं ना, ये सब इसके अंदर घुसेड़ देते हैं, पन्नी, मतलब जो भी एक्स्ट्रा सामान होंगे ना वो सब इसे अंदर घुसेड़ देंगे। और यहाँ पे रखी हुई थी फ्रिज के ऊपर सूजी, काफी दिन से रखी हुई थी, मैं हर बार सोच रही थी कि मैं आज इसे धूप लगाऊं, आज इसे धूप लगाऊं, तो इस चक्कर में रह जा रही थी। तो आज मैंने इसे छान के अच्छे से धूप लगाने के लिए रख दिया है। कई दिन हो गए मेरे को सोचते सोचते, लेकिन वही ना दिमाग से उतर जाता है। और फिर भाई अच्छे से पूरा स्लिप वगैरह पूरा फ्रिज का साफ करने के बाद मैंने बर्तन धोए जो सुबह के नाश्ते वगैरह के थे, सारे को अच्छे से क्लीन किए। और इतने बर्तन नहीं होते भाई सुबह नाश्ते के, क्योंकि मैं ना हाथ के हाथ ना, जो ऐसे बर्तन होते तो मैं हाथ के हाथ साफ करती रहती हूँ, और रात के तो थे नहीं कोई बर्तन, सुबह सुबह के थे, और जो छोटे मोटे रहते हैं ना वो हाथ के हाथ साफ करती रहती हूँ। भाई मेरे को शौक नहीं है बर्तनों का ढेर लगाने का, और ना ही मुझे अच्छा लगता है। तो भाई बर्तन लगाने के बाद बस अच्छे से सूख गए थे ना, तो मैंने पोंछ के रैंक में भी लगा दिए हैं, और पूरे काउंटर टॉप को भी अच्छे से बढ़िया से धो के, सरफ से वो मतलब जूने से अच्छे से धो के उसे भी साफ कर दिया, और सिंक एरिया को भी अच्छे से साफ कर दूंगी, क्योंकि वही यहाँ पे रोज इतने बर्तन धुलते हैं और फिर गंदे हो ही जाता है। और तो जितनी बार भी मैं बर्तन धोती हूँ ना भाई, सिंक तो साफ करना ही होता है, और सिंक साफ ना करें तो ना फिर रसोई की सफाई तो लगती नहीं। तो इस बारी मैं पूरे पूरे के पूरे अच्छे से इसे साफ करती हूँ। और फिर इसके साफ करने के बाद वही फ्रिज भी, इसके जो फ्रंट है ना इस पे भी काफी दाग दाग से हो गए थे, क्योंकि ये मेरे सिंक के बिल्कुल जस्ट सामने है ना, तो पानी की छींटे पड़े बिना रहती नहीं। आप कितनी कोशिश और कितनी भी कोशिश कर लो भाई, बच्चों का घर है और बच्चे तो वही गंदा कर ही देते हैं। और पानी लेते वक्त पानी के हाथ गिरते हैं ना तो उससे गंदा हो ही जाता। और जो मेरे फ्रिज का जो फ्रंट है ना, ये शीशे का है, तो ऐसे साफ करने से ना एकदम बिल्कुल चमक जाता है, और बढ़िया से एकदम नई वाली शाइनिंग आ जाती है, एकदम बढ़िया, एकदम सुंदर से मैंने अपने किचन को चमका दिया।
उसके बाद मैं लगा रही थी पोछा, क्योंकि झाड़ू तो मैंने सुबह लगा ही ली थी जब मैं उठी थी ना। तो उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने झाड़ू लगा ली थी अच्छे से, पूरे घर को एकदम से झाड़ के डस्टिंग वगैरह करके पूरे अच्छे से झाड़ू लगा ली थी, कि फिर बाद में ना पोछा पोछा लगाने रह जाएगा तो वो आराम से लगा लेंगे। क्योंकि वही फिर बच्चे ना घूमते फिरते ना एक तरफ, और हमारे वकील साहब भी जब ऑफिस जाते हैं ना, तो उनकी आदत है एक बारी तो भाई वो जूते पहन के पूरे घर का राउंड लेंगे, लगाते हैं कितना ही बोल रहे हो। तो इनके इस वजह से मैं उनके जाने के बाद ही पोछा लगाती हूँ, जिससे घर साफ सुथरा रहे। नहीं तो उनके जूते ना इतनी मिट्टी मिट्टी होती है ना, पूरे घर में मिट्टी मिट्टी के पैर लगा देते हैं, और भाई सफाई करने का कोई फायदा नहीं होता। क्यों, आजकल मौसम इतना बेकार है, धूल मिट्टी तो वैसे ही आती है, और ये फिर जूते चप्पल पहन के घूमते हैं ना, तो फिर भाई धूल मिट्टी तो वैसे भी और हो जाती है, और इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन भाई बहुत मेहनत लगती है अपने घर को साफ सुथरा करने में। एक औरत ही जानती है इस बात को भाई, कि वो कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत के साथ अपने घर को साफ सुथरा एकदम बढ़िया से रखने की कोशिश करती है। और भाई हक वो कौन औरत होगी जो अपने घर को ऐसा नहीं चाहेगी कि उसका घर सबसे सुंदर दिखे, सबसे अच्छा दिखे। देखो अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करती है, कोई भी औरत हुई वो पूरी मेहनत करती है अपने घर को साफ सुंदर रखने की। और भाई घर जैसा भी हो, उसे साफ और सुंदर रखेंगे ना तो घर तभी अच्छा लगेगा। अगर आप महल को भी ना अच्छे से साफ नहीं करोगे, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं रखोगे, तो आपका घर ना वो महल महल भी ना खंडर के बराबर ही लगेगा। अगर आप अपने झोपड़ी को भी ना अच्छे से साफ सुथरा करके हर चीज को सलीके से रख के रखोगे, तो आपकी झोपड़ी भी ना महल से कम नहीं दिखाई देगी भाई। ये तो एक औरत के हाथ में होता है कि अपने घर को कैसा रखे, कैसा सजाए सवारे, कैसे रख रखाव करे, तो ये सब है ना एक औरत ही जानती है। तो कितनी मेहनत करती होगी, आप समझ सकते हो कि कितनी मेहनत से इस घर को साफ सुथरा एकदम देखने लायक, कि हाँ कोई आए तो बोले हाँ कि हाँ हम गए थे फलां के घर में, इतनी सफाई थी, साफ सुथरा था। तो ये सब औरत के हाथ में होता है भाई। तो मैंने भी अच्छे से पूरी मेहनत से भई अपने घर को साफ और सुंदर रखने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि चाहे ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों से अपने घर को सजाने की, सँवारने की बहुत कोशिश करती हूँ। तो वही मेरा पोछा वग़ैरह लग गया था, लेकिन चद्दर है ना नहीं बिछा पाए थे, क्योंकि इस पे ना हमारा भांजा आया हुआ ना, तो वो सो रहा था, तो उसी के उठने के बाद ही मैं इसमें चद्दर बिछा पाई। तो वो उठ के अब फ्रेश होने चला गया है, तो मैं अब चद्दर बिछा दूँगी इस पे, और आज मैंने ये वाली चद्दर बिछाई है। तो ये चद्दर भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है भई, बहुत बढ़िया लगती है। तो आजकल बच्चे भी घर पे रहते हैं, और जो बाहर कमरे में फ़ोल्डिंग था ना, तो मैंने इस कमरे में रख लिया, क्योंकि अब बच्चे घर पे रहते हैं, और अनम भी आ जाती है, अर्श भी होता है, मेरे भांजा भी आया हुआ है। तो ना फिर बेड पे नहीं आ पाते भई, जब टीवी देखते ना तो अम्मा भी अंदर से आ जाती है, और अलीशा भी, मैं भी, तो सब बेड पे नहीं एडजस्ट नहीं हो पाते। तो इस वजह से मैंने फोल्डिंग अंदर लिया है, कि सब बैठ के फिर आराम से टीवी देख लेते हैं। क्यों, बच्चे का आप जानते हैं, आप पूरे दिन टीवी चलते हैं, अब धूप में उन्हें बाहर तो मैं जाने नहीं देती, और आयल को तो बिल्कुल भी नहीं जाने देती भई। जब से बीमार हुआ है उसे घर में ही रखती हूँ, चाहे टीवी देखे, चाहे घर में कुछ भी करे, लेकिन घर में ही रखती हूँ, मैं बाहर उसे बिल्कुल भी नहीं जाने देती। तो इस वजह से ये फ़ोल्डिंग अंदर है, और इस पे हम ना अब अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। आधे बेड पे और 1-2 आदमी फ़ोल्डिंग पे आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। तो बच्चे भी यहाँ पे टीवी देख रहे थे, और मेरे तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा।